हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद मी। मैं हूं आपका टीचर मोहसिन और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मैथमेटिक्स का थर्ड चैप्टर जो कि 10th क्लास का है। दैट इज व्हाट लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल। वीडियो को चालू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। मेरे बच्चों, लीनियर इक्वेशन होती क्या है, सबसे पहले हम ये समझेंगे। लीनियर इक्वेशन जो है हमारी एक वो इक्वेशन जो कि एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करे। उस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहेंगे। जैसे कि लीनियर इक्वेशन एक क्वाड्रेंट सिस्टम की अगर हम बात करें, ये हमारा एक क्वाड्रेंट सिस्टम है। क्वाड्रेंट सिस्टम क्या होता है ये तो आपको मैं ऐसा बता सकता हूँ कि एक ऐसा सिस्टम जहाँ दो एक्सिस है। सिंगल एक्सिस तो हमें अच्छे से मालूम है क्या होता है, नंबर लाइन क्या होती है हमें ऑलरेडी मालूम है। जैसे कि एक नंबर लाइन हुआ करती थी पहले 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, इस तरीके से नंबर लाइन हुआ करती थी। याद है कुछ? अब यहाँ पर हमारे पास एक नहीं, कितनी नंबर लाइन है? दो नंबर लाइन है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ये डायमेंशनल सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। आपको पता होगा कि हमारे पास कई मल्टी डायमेंशनल सिस्टम है। अब कैसे? जैसे कि एक वन डायमेंशन की अगर हम बात करें, वन डायमेंशन में क्या आता है, एक सिंपल एक जो है नंबर लाइन है, इसको ही हम वन डायमेंशन बोलेंगे। और वन डायमेंशन में क्या क्या आ सकता है? किसी पॉइंट को हम यहाँ बता सकते हैं, या किसी लाइन को हम बता सकते हैं, या किसी रे को हम बता सकते हैं, या किसी लाइन सेगमेंट को बता सकते हैं। तो जो है हमारा वन डायमेंशन सिस्टम में वन डायमेंशनल सिस्टम में हमारा क्या आता है? पॉइंट। सेकंड इज व्हाट? लाइन। थर्ड इज व्हाट? लाइन सेगमेंट। फोर्थ इज व्हाट? रे। अब ये चार सिस्टम जो है हमारे वन डायमेंशन में आते हैं। अब ये कैसे आते हैं ये तो हम ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं छोटे क्लासेस में। अब उसके बाद हमारे पास एक और सिस्टम, ये हमारा कौन सा सिस्टम था? वन डायमेंशन, ये लिख दिया मैंने, है ना। ये जो हमारा सिस्टम जो अब आ रहा है दैट इज व्हाट? टू डायमेंशनल सिस्टम। इसमें हमारी एक एक्सिस होती थी और इसी एक्सिस को हम क्या बोलते थे? एक्स एक्सिस। अब हमारे पास दो एक्सिस होती हैं, कितनी? टू एक्सिस होती हैं। एक एक्सिस को एक्सिस कहते हैं और उसका प्लूरल होता है एक्सेस। समझ गए? ये तो तुम लोगों को पता ही होगा। अब ये एक्स एक्सिस हो गए, जैसे ये होती है, हमने हॉरिजॉन्टल में एज्यूम कर रखा है। और एक एक्सिस होती है वाई एक्सिस जो कि वर्टिकली होती है। यहाँ मैंने एरो का साइन जो लगा रखा है ये प्रोग्रेशन को डिनोट करता है। प्रोग्रेशन किस तरीके से? जैसे कि एक्स एक्सिस की प्रोग्रेशन कहाँ है? राइट साइड में, लेफ्ट टू राइट, 1 2 3 4। प्रोग्रेशन क्या होता है? मतलब इंक्रीज वैल्यू कहाँ हो रही है? इंक्रीज। समझ में आया? अब इसी तरीके से वाई एक्सिस में देखेंगे तो यहाँ प्रोग्रेशन लोअर टू अपर या बॉटम टू टॉप होता है। अब इसका जैसे एक्स एक्सिस का एंड जो है वो इनफाइनाइट पे होगा और इसका स्टार्टिंग भी कहाँ होगी? इनफाइनाइट पे, क्योंकि ये लाइन है। और इस तरीके से वाई एक्सिस जो है ये भी स्टार्ट जो है माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होती है और खत्म कहाँ होती है? प्लस इन्फिनिटी पे। इसलिए हम इस सिस्टम के अंदर
मतलब हम ये नहीं बता सकते कि इसकी स्टार्टिंग रेट क्या है, वो इन्फिनिटी है। और ये 2 डायमेंशन सिस्टम है। 1 डायमेंशन के अंदर हम लाइन, पॉइंट, लाइन सेगमेंट और रे 4 चीजें हम बता सकते थे, और 2 डायमेंशन सिस्टम में हम क्या बता सकते हैं। यहाँ याद रखना, कोई भी अगला अपग्रेडेड डायमेंशनल सिस्टम प्रीवियस डायमेंशनल सिस्टम की सारी चीजें बता सकता है। जैसे ये वाला डायमेंशन सिस्टम जो है, इसमें ये चारों चीजें तो आएंगी ही, और इसके साथ इसमें और चीजें भी आएंगी, दैट इज व्हाट, प्लेन। और इसमें जो लाइन थी वो एक ही सिंगल लाइन है, उसी लाइन के ऊपर हमें सब कुछ रिप्रेजेंट करना रहता है। लेकिन 2 डायमेंशन सिस्टम में मल्टीपल लाइंस आ सकती हैं। कैसे मल्टीपल लाइंस आ सकती हैं? एक लाइन ये जा रही है, 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 ऐसे मल्टीपल लाइंस आ सकती हैं 2 डायमेंशनल सिस्टम के अंदर। मल्टीपल पॉइंट्स आ सकते हैं, ये 1 डायमेंशन के अंदर भी जो है पॉइंट मल्टीपल आ सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो 0 डायमेंशन को भी शो कर देता है। मतलब पॉइंट का डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशनल लेस है पॉइंट के, कोई शेप नहीं होता ना, इसलिए। और लाइन सेगमेंट भी इसमें मल्टीपल कितने भी आ सकते हैं, ये भी समझ में आ गया होगा। जब लाइन इतनी आ रही तो लाइन सेगमेंट तो एक छोटा सा पार्ट होता है एक लाइन का, जो शुरू होता है किसी पॉइंट से और खत्म किसी पॉइंट पे होता है, दैट इज व्हाट लाइन सेगमेंट वी कॉल्ड। और रे क्या होती है, जहां कोई किसी भी एक पॉइंट से चालू होकर इन्फिनिटी पे खत्म होती है, दैट इज व्हाट रे। तो यहाँ रे तो हम नहीं पढ़ने वाले अभी, और ना हम लाइन सेगमेंट पढ़ेंगे। हम यहाँ केवल लाइन का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, और ये 2 डायमेंशनल सिस्टम में लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करना है ये हमें बेटा यहाँ समझना है। तो मेरे बच्चों, हम सबसे पहले समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल क्या है। लाइन का कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया, डायमेंशनल सिस्टम हमें समझ में आ गया। अब हम समझेंगे कि 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल को ड्रॉ कैसे करेंगे ग्राफ पे, और उससे लाइन कैसे बनेगी, और सॉल्यूशन क्या होता है। अब सबसे पहले हमें लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल समझने से पहले हमें कुछ चीजें समझना है कि लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल का यूज क्या होता है। उसके बाद ही तो हम समझ पाएंगे कि लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल को आगे कैसे प्रोग्रेस किया जाए, या उसे और कैसे पढ़ा जाए अच्छे तरीके से। तो हम एक एग्जांपल ले रहे थे कि लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल, एग्जांपल से कैसे समझ में आएगा कि इसका हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसका हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ इस तरीके से इंपॉर्टेंस है कि जैसे कि हमारे पास 5 रुपीज है, एक एग्जांपल ले रहा है, हमारे पास कितने रुपए हैं, 5 रुपीज। अब आपके पापा ने आपको 5 रुपीज दिए, या आपके पास 5 रुपए हैं, और आप 5 रुपए लेके मार्केट गए। ओके, 5 रुपए लेके गए मार्केट 2 सामान खरीदने। पहला सामान है पेंसिल, एंड सेकंड इज व्हाट, रबर। ये 2 हमारे सामान हो गए। पहला सामान हो गया हमारा पेंसिल, दूसरी है रबर। अब मैंने आपको गैस करने के लिए बोला कि भाई हमें पॉसिबिलिटी समझना है ना। अब एक सिंगल इक्वेशन जैसे हमारे पास है, जैसे हमारे पास एक इक्वेशन थी, अभी हमने थोड़ी देर समझा, थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा कि लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल क्या होता है। उसका एग्जांपल मैं बता देता हूँ कि हमारा सैंपल फॉर्म क्या होता है, कैसी लीनियर इक्वेशन दिखती है एक्चुअली में। दैट इज व्हाट, ये ax प्लस by इज इक्वल टू c, ये हमारा सैंपल है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऐसी दिखती है लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल। अब इस इक्वेशन के अंदर जो हमारा पहला वेरिएबल जो है वो है हमारा x है, और दूसरा वेरिएबल जो है y है। ये दोनों क्या है हमारे वेरिएबल, और ये 3 क्या है, कांस्टेंट। तो ये हमारे नीचे ये x, ये ऊपर, ये मतलब बीच में जो है x और y जो है हमारे वेरिएबल हैं, और a b और c जो है हमारे क्या है, कांस्टेंट है। याद रखना a और x के बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, b और y के बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, और ax और by के बीच में एडिशन का रिलेशन, एडिशन सब्सट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। इसी तरीके से ये कांस्टेंट a के साथ मल्टीप्लाई में हो सकता है, डिवाइड में भी हो। इस तरीके से मतलब ये समझ लेना, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है।
अब ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 1/2, या रेशनल में वैल्यू हो सकती है उसकी, या इरेशनल में भी उसकी वैल्यू हो सकती है। तो हमें ये समझना है कि ए एक्स बी वाई इज इक्वल टू सी इक्वेशन की हमें जरूरत क्या पड़ रही है, वो चीज हमें समझना है। तो जरूरत हमें ऐसे पड़ रही है, जैसे फॉर एन एग्जांपल वी हैव 5 रुपीज हियर एंड हमें जो है नीड है पेंसिल और रबर लाने की, और मैं आपसे गैस करने के लिए बोल रहा हूँ, गैस करने के लिए बोल रहा हूँ कि भाई मैं मार्केट से 2 पेंसिल लाया और 1 रबर लाया। समझ गए? क्या लाया? 2 पेंसिल और 1 रबर लाया। अब मुझे ये बताइए कि पेंसिल कितने की थी और रबर कितने की। तो हम यहाँ गैस करके कुछ भी पता नहीं लगा सकते। हो सकता है कि पेंसिल सस्ती हो मार्केट में, रबर महंगी हो, या रबर सस्ती हो और पेंसिल महंगी हो। ये रबर मतलब इरेजर, कुछ लोग नहीं समझते, मतलब इरेजर रबर एक मटेरियल तो रबर ही रहता है ना उसका, इसलिए मैं मतलब इरेजर की बात कर रहा हूँ ना, कि इरेजर एक है और 2 पेंसिल लाया। अब उसका मैं गैस करने के लिए बोल रहा हूँ, जैसे कि मैंने, अब हमारा दिमाग जो है, हम अपने दिमाग से समझने की कोशिश करेंगे, हम अपने ब्रेन का यूज करें, तो हमें लगता है कि भाई पेंसिल तो महंगी आती होगी और रबर जो है वो सस्ती आती होगी, इरेजर जो है सस्ती आती है, ऐसा हमने अपने दिमाग में सोचा। अब पेंसिल कितने की आई? 2 पेंसिल। हमने ये मान लिया कि 2 रुपीज पर पेंसिल इसका कॉस्ट होगा, तो इसीलिए 4 रुपए, तो ये 4 रुपीज यहाँ हो गए, और ये रबर शायद 1 रुपए की होगी और एक ही है, इसलिए ये हो गया हमारा 4 + 1, तो टोटल पैसे खत्म। 5 रुपए के हमारा टोटल सामान आ रहा है, जिसमें 2 पेंसिल और 1 रबर हमारे पास, 1 इरेजर हमारे पास आ गई है, और ये हमने गैस करा। अब ये गैस सही नहीं भी हो सकता है बच्चों। कैसे हो सकता है? हो सकता है कि रबर जो है हमारी आई हो 3 रुपए की, सेकंड कंडीशन में 3 रुपीज की रबर है मान लो, ये हमारी कंडीशन नंबर 1 है। अब हमारी मान लो पेंसिल जो है वो हमारी कितने की आई? 1 रुपीज की, और रबर कितने की है? 3 रुपए की। तो ये हमारी हो गए 2 पीस, तो ये हो गए 2 रुपए, और ये हमारा 1 पीस, तो ये हो गया 3 रुपए। तो 2 + 3, यहाँ भी 5 आ रहा है। तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? अभी तो हमें यहाँ कितनी दिख रही है बच्चों? 2 पॉसिबिलिटी दिख रही है, लेकिन यकीन मानिए इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं कि कितनी रबर होगी और कितनी पेंसिल होगी, इसकी पॉसिबिलिटीज इनफाइनाइट होंगी। और उसी इनफाइनाइट सारी पॉसिबिलिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमारी इक्वेशन बन रही है, उस इक्वेशन को हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल। मेरे ख्याल से आप समझ में आ गया होगा कि लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल क्या होता है ना? अब मेरे बच्चों, अब हमें ये समझना है कि लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल को ग्राफ पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने अभी नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट अभी आपको समझाया है। अब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं लीनियर इक्वेशन को, वो मैं अब आपको बताऊंगा। तो वो हम ये पहले नंबर लाइन बना लेते हैं। ये देखो बच्चों, ये वही नंबर लाइन है जो अभी हम थोड़ी देर पहले 2 डायमेंशनल सिस्टम के लिए देख रहे थे, है ना? ये देखिए, जिसको वीडियो स्लो लगता है बेटा पेशेंस के साथ ध्यान से देखिए वीडियोस, और वो इसलिए कि धीरे धीरे आसानी से दिमाग में, माइंड में
कॉन्सेप्ट जो चला जाता है, अगर आप फास्ट कोशिश करोगे तो कुछ लोगों की कैपेसिटी ज़्यादा होती है तो उनको भी चला तो जाता है दिमाग में, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि प्रेशर डालोगे तो प्रेशर के हिसाब से फिर एग्जॉस्ट हो जाता है माइंड। इससे बेहतर है कि आराम से बिल्कुल फ्लो के साथ जो है हम समझेंगे कॉन्सेप्ट को। और ये टाइम इन्वेस्टमेंट कहलाता है बच्चों, टाइम वेस्ट नहीं कहला रहा है बिल्कुल भी। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये टाइम वेस्ट है तो बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं, ये बिल्कुल टाइम का सही इन्वेस्टमेंट है। तो बच्चों लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। बिना एग्जाम्पल के कैसे समझ में आएगा ए और बी की वैल्यू। अगर मैं इसको आपको थियोरेटिकली समझाने बैठा तो काफी प्रॉब्लम हो जाएगी और मेरे ख्याल से आप मेरा वीडियो छोड़ के भागना है। इसलिए मैं क्या चाह रहा हूं कि आपको एक एग्जाम्पल लिया जाए। एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास यहाँ पर है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास एक क्या आ गई, इक्वेशन आ गई है। इसे हम बोल रहे हैं इक्वेशन 1। एक और इक्वेशन ले लेते, लेकिन हम लेंगे अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है, तभी हम इससे काम चलाएंगे, ठीक है। ये इक्वेशन, हर इक्वेशन कुछ मतलब, अगर आपको ये समझना है तो अगर लाइन की डेफिनेशन देखेंगे कि लाइन क्या होती है मेरे बच्चों, तो याद रखना कि इनफाइनाइट पॉइंट्स को एक स्ट्रेट पाथ में एक पॉइंट है, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट, या ऐसा कह सकते हैं पॉइंट है उसका लोकस है जो कि दोनों तरफ इंफिनिटी पे मूव कर रहा है, उसको हम स्ट्रेट लाइन कहते हैं। इसका मतलब एक लाइन जो है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर बनी हुई है। ये देखो ऐसे, ये ऐसे करके पॉइंट बहुत सारे, इनके बीच में भी पॉइंट्स हैं, मतलब ये मत समझने गैप मैप पे, वो तो मैं आपको बताने के लिए कि पॉइंट इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर लाइन बनी हुई है। तो हम ये समझ सकते हैं कि एक लाइन जो होती है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो उसमें से हमें एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए, केवल कितने पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट, जो हमें ये सेटिस्फाई कराए कि ये उसी लाइन के पॉइंट्स हैं, इस लाइन की जो भी हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, उसी लाइन के 2 पॉइंट अगर हम निकाल लें तो ये समझ लो बच्चों कि हमारी क्या आ गई, लाइन आ गई। क्या आ गई, लाइन आ गई। अब लाइन कैसे आएगी, ये बहुत आसान है। देखो इस तरह की एक पॉइंट मान लो ये मिल गया, एक पॉइंट मान लो ये मिल गया, इन दोनों को ज्वाइंट करा, एक लाइन आ गई। ये इसको इधर बढ़ा दिया, इसको इधर बढ़ा दिया, तो ये हमारा क्या आ गया, एक लाइन आ गई। 2 पॉइंट से एटलीस्ट 2 पॉइंट की जरूरत होती है एक लाइन को बनाने के लिए, ये हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। अब उसके बाद सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पॉइंट को ट्रेस कैसे करते हैं 2 डायमेंशन सिस्टम में। जिसको ये आता है वो थोड़ा बहुत आगे कर देगा वीडियो, तो कोई दिक्कत नहीं। तो पहले तो हमें समझना है कि पॉइंट को ट्रेस कैसे करते हैं। बेटा पॉइंट दिखते कैसे, ये याद है, पॉइंट ऐसे दिखते हैं, ये छोटा ब्रैकेट है और x, y में जो हमारे ये पॉइंट लिखा हुआ है, ये क्या है हमारा x, y में लिखा हुआ है पॉइंट, ठीक है। जिसमें से x वाला x एक्सिस के प्रोग्रेशन को शो कर रहा है और y वाला y एक्सिस के प्रोग्रेशन को शो कर रहा है, एक्सिस की वैल्यू। अब हम एक पॉइंट ले लेते हैं 1, 1, तो 1 तो x एक्सिस का पॉइंट हो गया, ये पहला वाला पॉइंट है ये x एक्सिस का है, x एक्सिस के प्रोग्रेशन को शो कर रहा है। और दूसरा वाला पॉइंट ये है, ये हमारी y एक्सिस के प्रोग्रेशन को शो कर रहा है। चलो 1 x एक्सिस का प्रोग्रेशन, y का भी 1, इधर से भी बड़ा 1, इधर से भी बड़ा 1, ठीक है। इसको हम प्रोड्यूस करेंगे तो ये हमारा पॉइंट आ जाएगा। कौन सा पॉइंट था, ये हम इसको a नाम दे दिया, तो ये a नाम हो गया, a पॉइंट हो गया विद कोऑर्डिनेट 1, 1। ये ऐसे पॉइंट को ट्रेस करते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम में, ठीक है। अब क्वाड्रेंट, ये हमारा क्वाड्रेंट क्या होता है, अब ये मैंने शायद बताना भूल गया, लेकिन क्वाड्रेंट समझ लो बेटा, ये नंबर लाइन है,
ये नंबर लाइन में ये एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ठीक है, इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, अब इसके बाद ये हमारा है फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब जाहिर सी बात है, अगर ये हमारी दो एक्सेस हैं और दो एक्सेस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये हमारे चार पोर्शन बनाएंगे। कितने बनाएंगे? क्योंकि ये तो इनफाइनाइट खत्म हो रही है, इनफाइनाइट खत्म हो रही है, इसके बीच के जितने प्लेन है वो सब क्या बोल कहलाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी तरह से ये सेकंड क्वाड्रेंट है बच्चों, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। इनको समझ पता करने का कौन सा कहाँ है, जहां सब पॉजिटिव होते हैं, एक्स भी पॉजिटिव होगा, वाई भी पॉजिटिव होगा, वो क्वाड्रेंट हमारा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। जहां हमारा वाई पॉजिटिव पर एक्स नेगेटिव होगा वो होगा सेकंड क्वाड्रेंट। जहां दोनों नेगेटिव होंगे वो होगा थर्ड क्वाड्रेंट। और जहां दोनों y नेगेटिव बट x पॉजिटिव होगा वो होगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। जैसे कि हम इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक पॉइंट है 1,1, जैसे ये ऑलरेडी लिखा हुआ है लेकिन मैं एक और पॉइंट ले लेता हूँ 2,3। ठीक है, इसका x एक्सिस का प्रोग्रेशन कितना है बच्चों? 2। यहाँ से यहाँ तक कितना प्रोग्रेशन है? 2। और y एक्सिस का कितना है? 3 यहाँ तक। तो इसको यहाँ 2 तक प्रोड्यूस करके मैं ये बता रहा हूँ कि अगर ये डोनेट कर कैसे डॉटेड तरीके से रिप्रेजेंट कर पाऊँ, पॉइंट को ट्रेस करके लिख पाऊँ, कि इसलिए डॉटेड लाइन का यूज किया हुआ है मैंने। ठीक है, और ये लाइन, ये वाला पॉइंट जो था हमारा 2,3, इसको कुछ नाम दे दो भी। बिना नाम दिए पॉइंट मत लिखना बच्चों, पॉइंट को नाम देना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? ताकि हमसे गलती ना हो। ऐसा नहीं है कि भाई उसके बाद कोई काम नहीं हो सकता, गलती ना हो इसलिए। जैसे कि मैंने बताया कि उसको समझने के लिए कि 2,3 पॉइंट जो है जहां पर दोनों वैल्यूज जो हैं, दोनों x और y की प्रोग्रेसिव वैल्यूज जो हैं वो पॉजिटिव हैं और इसलिए इस पॉइंट का नाम 2,3 है। दूसरे वाले अब एक और पॉइंट ले लेते हैं जिसमें x नेगेटिव है और हम क्योंकि समझना है और बेटर समझ में तभी आएगा जब इससे कंपेयर होगा, तो हम एक दूसरा पॉइंट ले लेते हैं जो कि होगा -2,3 -2। ठीक है, अब -2 ये वाला पॉइंट है, -3 ये वाला पॉइंट है, तो ये बच्चों पॉइंट है, इसको नाम दे दिया C। समझ गए? अब तीसरा पॉइंट होगा -2, -3, ये हो गया -2, ये हो गया -3, ये पॉइंट होगा -2, -3। दिख रहा है दोनों निगेटिव है। इसी तरीके से चौथा वाला ले लेते हैं जो कि होगा हमारा 2, -3। ऐसा हमारे चारों पॉइंट को हमने ट्रेस कर दिया है, नाम भी दे दिया है। समझ गए बच्चों? तो इस तरीके से पॉइंट को ट्रेस किया जाता है। कोई भी पॉइंट ले लो, 2,3 लिया है मैंने, 1,1 लिया है, -2,3 लिया है, 3, -2 भी ले लेंगे हम। जैसे मान लो 3, ये 3, -2, 3, -2, 3 x में आएगा और -2 y में आएगा। तो मेरे बच्चों ये 3, -2 याद रखना। नहीं, गलत लिख दिया, -3,2 मेरे बच्चों। क्यों है? क्योंकि ये गलती इसलिए की गई है क्या कि आपको समझ में आए कि सबसे स्टार्टिंग में हम x वाला ही कोऑर्डिनेट लिखते हैं जो कि हमारा एब्सिसा है और वो लेफ्ट में लिखाएगा। और क्योंकि x एक्सिस ओरिजिन के लेफ्ट में माइनस में है, इसलिए जो है हमारा वो कोऑर्डिनेट माइनस में लिखाएगा और पहले लिखाएगा। और y एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्योंकि पॉजिटिव में है और मतलब ऊपर अपर साइड प्रोग्रेशन में है और ओरिजिन से ऊपर है, इसीलिए वो पॉइंट पॉजिटिव लिखाएगा। पॉजिटिव प्लस साइन तो लिखना नहीं पड़ता। तो इसीलिए जो है हमारा ये दोनों अलग अलग पॉइंट हमने यहाँ लिख दिए हैं।
और मैंने आपको समझा दिया है कि किस तरीके से पॉइंट को ट्रेस करते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम में। ये हमारा ग्राफ के अंदर भी हमारी बन सकता है। अब आप ग्राफ के अंदर ग्राफ कॉपी रहती है जिसके अंदर लाइन लाइन रहती है, तो उसके वन ब्लॉक को जो यहाँ से उसका आपने ऐसा नंबर लाइन नाम दे देना 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसमें बहुत आसानी से आप पॉइंट में भी बना सकते हैं लाइन। अब हम क्या करेंगे, अब हम लाइन बनाने की कोशिश करेंगे। समझे बच्चों? अभी तक जो हमने बनाया वो थे हमारे पॉइंट की ट्रेसिंग। मैंने आपको समझाया क्वाड्रेंट क्या होते हैं मेरे बच्चों, और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लाइन कैसे बनाते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम के अंदर। और उसके बाद हम और आगे जाएंगे, और जो मैं बताऊंगा आपको कि दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट होती है तो एक सॉल्यूशन क्रिएट करती है, या लाइन जब भी आपस में इंटरसेक्ट होगी तो एक सॉल्यूशन बनाएगी, और इसी सॉल्यूशन को हम फाइंड करेंगे। क्यों? वो सॉल्यूशन होता क्या है, एक्स और वाई की एग्जैक्ट वैल्यू सॉल्यूशन है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था रबर और पेंसिल का, और उसी तरीके से और भी मल्टीपल एग्जांपल बन सकते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पर जो है आपको बताएंगे कि किस तरीके से नंबर लाइन पे, नंबर लाइन नहीं बल्कि क्वाड्रेंट सिस्टम पे हमारा जो है एक लाइन को बनाएंगे। उसके लिए हमने एक इक्वेशन ली है ऑलरेडी, यहाँ पर ये देखिए। अब इस इक्वेशन के अंदर हमें कुछ एजम्पशन भी करना पड़ेंगे। उसके लिए मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, ये बॉक्स है, और इस बॉक्स के अंदर जो हमारी दो वैल्यूज हैं एक्स और वाई, इसमें से हमें किसी भी एक वैल्यू को एज्यूम करना पड़ेगा। इसलिए एज्यूम करना पड़ेगा क्योंकि एक तो हम पुट करेंगे और दूसरी हम एज्यूम करेंगे। अब हम कौन सी पुट करेंगे, कौन सी एज्यूम करेंगे, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सी एज्यूम करें और कौन सी पुट करें। तो हम यहां पर टेकिंग x इज इक्वल टू 0, देखो भाई, जब हमें पॉइंट चाहिए तो उसका सबसे आसान तरीका है x की सबसे छोटी वैल्यूज लो। सबसे छोटी और सबसे आसान, भाई छोटी वैल्यू के पॉइंट 1 ना ले लेना, ले तो वो भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ना ले सकते हैं, ले तो वो भी सकते हैं, लेकिन हम ऐसी वैल्यूज लेंगे जिससे हमारे वैल्यू पुट करने में भी आसान हो और हमारा आंसर भी इजीली आ जाए। तो उसके लिए मैं एक वैल्यू ले रहा हूँ x इज इक्वल टू 0, चाहते तो हम y इज इक्वल टू 0 भी ले लेते तो भी हमारा आंसर आ जाता, लेकिन मैं x से ले रहा हूँ क्योंकि एज्यूम करना आसान है फिलहाल, अभी आपको क्योंकि शुरुआत है और सिखा रहा हूँ इसलिए। तो टेकिंग x इज इक्वल टू 0, अब मैं यहाँ ये x इज इक्वल टू 0 पुट कर रहा हूँ। पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारी ये है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। अब इसमें मैं x को 0 पुट कर रहा हूँ, एजम्पशन वाली वैल्यू है क्योंकि इसमें आंसर हमेशा सेम ही आएगा, करेक्ट आएगा। कैसे आएगा ये देखिए, x इज इक्वल टू 0 पुट करा तो ये हो गया 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 3, 2y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3/2। ये एक वैल्यू आ गई। 3/2 को हम लिख सकते हैं 1.5। अब आप सोच रहे होंगे 1.5 कहां से वैल्यू आ गई भाई, तो 1.5 ऐसी वैल्यू आई है कि 3/2 होता है 1.5, और उसको लेने की वजह ये है कि ग्राफ पे हम फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते, ग्राफ पे लिखने के लिए हमें पॉइंट्स में वैल्यू चाहिए, इसलिए हमने लिखा है ठीक है बच्चों। अब देखिए, जब मैंने x को 0 पुट करा तब वैल्यू आई मेरी 3/2, या मैं उसे 1.5 भी बोल सकता हूं, ठीक है। अब मैंने x को पुट करा 1,
कितना आया 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 3, 2y इज इक्वल टू 3 माइनस 1, y 2y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। x 1 पुट करा तो y भी हमारा कितना आया 1। अब x इज इक्वल टू मैं पुट करता हूं -1, then what will be the value of y? देखो बच्चों, जब मैंने x की वैल्यू -1 पुट करी तो मेरी y की वैल्यू आई है 2। जब मैंने x की वैल्यू 0 पुट करी तो मेरी वैल्यू कितनी आई है 1.5। सारे पॉइंट्स के नाम लिख रहा हूं मैं। When x is equal to 0 तो y is equal to 1.5, ये रहा 1.5, तो ये मेरा पॉइंट A हो गया। ठीक है, B 1 1, तो ये मेरा दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, अब तीसरा हो गया -1, 2, तो -1 इधर से देखो, ये -1 और 2 ये हो गया। ये देखो बच्चों, दिख रहा है। अब इसमें प्रूफ, वैसे तो हमारा 2 पॉइंट्स लाइन बन जाती, लेकिन तीसरे को हम देख रहे हैं कि ये भी कोलिनियर ही है, तो ये हमारी लाइन बन गई है। और इस तरीके से जो है हम लाइन को बना सकते हैं। और ये लाइन हमारा ग्राफ पे रिप्रेजेंट भी मैंने करके बता दिया है कि किस तरीके से हम लाइन बनाते हैं। और ये 3 पॉइंट को कोलिनियरली बनाने के बाद मैं एक लाइन बना चुका हूं बच्चों। अब हमें ये देखना है कि सॉल्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है, एक लाइन, जब भाई सर ने बताया अभी कि ax प्लस by इज इक्वल टू सी, इक्वेशन सर ने बताया कि साहब इक्वेशन जो है ये मल्टीपल पॉइंट्स को और मल्टीपल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही है। हमें तो वो सॉल्यूशन चाहिए जो हमें ये बताए कि एग्जैक्ट x और y की वैल्यूज क्या है। भाई रबर और पेंसिल की एग्जैक्ट वैल्यूज क्या है, ये हमें कैसे पता लगेगा? ये हमें पता लगेगा जब हमारे पास 2 इक्वेशंस होंगी और उन 2 इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो ठीक है, तो जैसे एक लाइन ये हमारे पास थी, एक लाइन की इक्वेशन ये हमने ली थी, इसी तरीके से एक और लाइन में ले लेता हूं और वो लाइन होगी, देखो इस तरीके से, जैसे मैंने x प्लस 2y लिया था, अब मैं ले लेता हूं 2x प्लस y इज इक्वल टू 3। अब ये मत बोलना सर आपके पास क्या खजाना है, कहां से आप ये निकाल रहे हैं इक्वेशन। बेटा मुझे थोड़ी इक्वेशन से याद है, मुझे मालूम है कि क्या सॉल्यूशन निकलेंगे, इसलिए मैं जानबूझ के मैं 2 इक्वेशन मैंने यहाँ लिख ली है उनमें से लेके, और मुझे मालूम है ये दोनों के सॉल्यूशन निकलेगा ही। याद रखना बच्चों, आगे कुछ कंडीशंस भी हैं जिसे हम डिफाइन करके ये पता लगाएंगे कि वाकई में 2 इक्वेशन से सॉल्यूशन निकलेगा भी या नहीं। ऐसा होता भी है, कुछ कंडीशंस हैं जिसकी वजह से कभी कभी इक्वेशन से सॉल्यूशन नहीं भी निकलता है। हमें मल्टीपल इक्वेशन चाहिए, याद रखना जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन चाहिए सॉल्यूशन निकालने के लिए। हमारे पास कितने वेरिएबल हैं यहाँ पर? 2 वेरिएबल हैं, तो हमारे पास सॉल्यूशन भी जब हमारा इक्वेशन भी 2 होना चाहिए, तभी जाके हमारे पास सॉल्यूशन निकलेंगे। तो जब 2 वेरिएबल है, मतलब सॉल्यूशन तो एक ही होगा, लेकिन x और y की जो वैल्यूज है 2 अलग अलग वेरिएबल है, तो 2 अलग अलग वैल्यूज होंगी ना x और y की। अब उनको निकालने के लिए हमारे पास चाहिए 2 सॉल्यूशन, 2 इक्वेशन। अब इसी तरीके से अगर हमारे पास 3 इक्वेशन होती और 3 वेरिएबल होते तभी जाके सॉल्यूशन निकल सकता था, अदरवाइज 2 इक्वेशन से 3 वेरिएबल का सॉल्यूशन नहीं आ सकता, या 2 वेरिएबल का एक सिंगल इक्वेशन सॉल्यूशन नहीं आ सकता। तो वो हमें समझना है बस। ठीक है बच्चों, तो अब हम वीडियो को अब अगले पार्ट के लिए कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम ये निकालेंगे कि किस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं जब एक से ज्यादा लाइन है और उस लाइन के लिए कुछ कंडीशंस होंगी, वो हम हमारे नेक्स्ट सेकंड वाली वीडियो में देखेंगे।
तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ऐसे मोर वीडियोस के लिए और मोर टॉपिक्स और आगे भी मैं बनाऊंगा। और इसे मैथ्स के साथ साथ एक 12th की मैथ्स के लिए भी मैं वीडियोस बनाऊंगा और 11th की मैथ्स के लिए भी बनाऊंगा, और साथ में फिजिक्स और साइंस के लिए भी वीडियो बनाऊंगा। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि एक ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए गुड बाय।